हाल में विपक्ष कौन होगा? ये ममता बनर्जी अब सरवाइव करेगी? बहुत करप्शन इन लोगों ने किया था, इन लोगों को जाना ठीक है। वो ममता का जमाना खत्म हो गया। विपक्ष में लड़ने के लिए कौन है आप बताओ ना। और रीजनल पार्टी के अंदर तो क्षमता भी नहीं रहा अभी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। मैं दरअसल चितरंजन पार्क में हूं और ये पूरा जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों से भरा पड़ा है। ये पूरा इलाका, काली मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सारी दुकानें हैं वो सारे पश्चिम बंगाल क्या आप लगेगा आपको कि कोई मार्केट में है यहाँ आपको। और वहाँ रहने वाले अब दिल्ली के हो गए हैं, तो आप लोग? नहीं, हम दिल्ली का ही है, प्लस वेस्ट बंगाल का भी है। हमारा जो घर है वो 24 परगना, साउथ 24 परगना में पड़ता है। तो हम वो उधर डायमंड हार्बर से थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, जहाँ से अभिषेक बनर्जी सांसद, हाँ उससे आगे है। वहाँ तो बहुत करप्शन हुआ है, ऐसा बात नहीं है। जो जहांगीर खान है बहुत करप्टेड बंदा है। इनका तो हर हालत में मतलब जेल तो होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं है जेल तो नहीं होगा, होगा ही होगा। दूसरा बात है वेस्ट बंगाल में बहुत करप्शन इन लोगों ने किया था, इन लोगों को जाना ठीक है। अभी एनसीपीआई में इन लोगों को चला गया और बढ़िया हुआ, क्योंकि टीएमसी नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, लोग तो ये कहते थे कि पश्चिम बंगाल के लोग पहले वो बांग्ला भाषी होते हैं और वो कल्चर वाले होते हैं, उनको अपना कल्चर बहुत पसंद है। तो लोग ये कह रहा था कि बंगाल का तो एक लंबा इतिहास रहा है, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और बड़े सारे लोग थे। लेकिन अब लोगों ने कहा कि जो ममता बनर्जी हो, जो लेफ्ट का 34 साल का शासन था, वो हमेशा एंटी सत्ता पॉलिटिक्स, एंटी दिल्ली पॉलिटिक्स करती थी। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रो दिल्ली पॉलिटिक्स हो रही है पश्चिम बंगाल में। सारे जो तृणमूल के जीते हुए थे 20 सांसद इधर हो गए हैं, 20 सांसद हो गया, उधर 65 विधायक उधर भी हो गया, 65 विधायक भी अलग हो गया। वो ये मतलब टीएमसी से ये लोग अलग हुआ है इसीलिए, क्योंकि ये लोग जो विधायक वगैरह ये लोग अलग हुआ है ना, ये लोग भी करप्शन किया है, ऐसा बात नहीं है। इन लोगों ने करप्शन, ये लोग भी करप्शन किया है। जो लोग अलग हुए वो भी करप्शन किया इसीलिए। दादा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पंचायत का सदस्य, जिला परिषद जो भी थे, इन लोगों ने सारे नीचे से बिल्कुल एंड तक सारे करप्शन में भरा हुआ है। तो अब वहाँ विपक्ष का भूमिका कौन है? मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, जो कि नीचे से मैं दिलीप घोष जी को बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल पंचायत का जो सदस्य है, पंचायत का जो जिला परिषद है, सबको ताकि का तो मतलब छानबीन होना चाहिए। अरे ये बताओ तो विपक्ष कौन रहेगा पश्चिम बंगाल में? विपक्ष तो यही लोग रहेंगे, एनसीपीआई, ये लोग विपक्ष रहेंगे। और ये तो मोदी जी के समर्थन नहीं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना क्या बोलता है वो जो क्या नाम था उनका, सुमित भट्टाचार्य जी ने बोला था किसी टीएमसी वाले को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। बंगाल में विपक्ष कौन होगा? ये ममता बनर्जी अब सरवाइव करेगी? लोग तो कहते थे दीदी नहीं, चुनाव को पहले जब घूमते नहीं, अभी कोई सर्वाइव होना नहीं। क्या? वो ममता का जमाना खत्म हो गया। तो ये जब सारे तो उन्हीं के लोकसभा के सांसद थे, विधायक है, सब तो बीजेपी के साथ चले आए। सोच रहा है ना क्या करेगा नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी सोच रहा है उसको क्या करेगा नहीं करेगा। तो दोनों का एनसीआईपी में विलय हो गया, कहा कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए हम करेंगे। जो तृणमूल कांग्रेस से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार के लोकसभा सांसद और आए। अब सुदीप बंदोपाध्याय को देख लो, आप सयानी घोष को देख लो, आप देव को देख लो, जितने भी नाम हैं 20, सब तो दीदी माँ माटी मानुस वाले थे। हाँ, अब बीजेपी के साथ हैं ना। वो तो विपक्ष कौन है बंगाल में? विपक्ष कोई नहीं है अभी बंगाल में, कोई विपक्ष नहीं है। सो कॉल्ड विपक्ष कोई नहीं है अभी बंगाल में। बिना विपक्ष के सत्ता वही है जो जिनको अभी जो अलग हुए, जो 64-65 जो भी है ऋतुव्रत, हाँ ऋतुव्रत के नेतृत्व में उन लोग अलग बैठेंगे। उनको अगर सिंबल मिल जाएगा तो वही विपक्ष के आधा करेंगे उनको आधा। ये जो सारे सांसद जो कर रहे थे या जो टूट के अलग हो गए, क्या कारण रहा? आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि जो सांसद कल तक ममता बनर्जी का झंडा उठाए हुए थे, सारे सांसदों पर लोग कहते हैं वहाँ की कोई ना कोई आरोप है, जो वहाँ के वर्कर हैं, नेता हैं बीजेपी के। तो फिर अब वहाँ जो सत्ता में थे वो फिर सत्ता में आ गए। लोग विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाह रहा है बंगाल में। यही पॉलिटिक्स है उनका भी अलग से। वो जैसे उनके पार्टी के अंदर ऑटोक्रेसी था, उनके पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं था,
ठीक है ना। एक ही जो अभिषेक बनर्जी थे वही रूल करते थे पूरे बंगाल में हाँ। सब कुछ। तो किसी का भी कोई भी एमपी हो, जो भी राज्यसभा के सदस्य हो, किसी को भी कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जो लोकसभा के सांसद कल तक ममता बनर्जी के साथ थे और वो एक बार के नहीं सांसद रहे, कोई 2 बार का रहा, कोई 3 बार का। अब जैसे सुदीप बंदोपाध्याय का लोग नाम ले रहे हैं, सौगत राय का नाम लोग ले रहे हैं, काकोली घोष का लोग नाम ले रहे हैं, तो कई सारे तो सब लोग तो ममता बनर्जी के साथ वाले ही थे। अब वो बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग सत्ता की राजनीति करते हैं, जिधर सत्ता रहा कल होकर बीजेपी हट जाएगी, फिर हट जाएंगे। वो तो है ही, वो तो हमेशा से चला है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वही चल रहा है। कोई किसी का कोई आदर्श नहीं है, कुछ नहीं है। जो जिसको जहाँ मौका मिलता है वहीं पे पलट मारता है, यही है। लेकिन ये आम जनता को समझ में आना चाहिए। लेकिन वोट तो आम जनता उसी हिसाब से देती उसी है हिसाब ना। से देती है ना, आगे से नहीं देगी ना, वो आगे से नहीं देगी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बंगाल से हैं, ये जो 20 सांसद इधर आ गए हैं, अगर चुनाव होगा तो इसमें से कितने सांसद चुन कर आएंगे? एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। क्यों? एक भी नहीं चुने जाएंगे। जनता देख रहे हैं ना कि इनके जो पलटवारी है, ये मौके के लिए बैठ रहते हैं। इनको वहाँ से आगे इनको जीना है, इनको अपना करप्शन छुपाना है, कि कोई ना कोई तो सहारा चाहिए होगा ना इनको। ये अभी दे रहे कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम पार्टी बदल रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में हम मोदी जी को साथ देंगे, कोई नहीं साथ देंगे। जब तक इनको मौका दिया जाएगा तभी साथ देंगे, जब इनके हाथ से मौका चला जाएगा ये भी पलट जाएंगे। तो ये बीजेपी वालों को सोचना नहीं चाहिए कि किस अब यही तो पॉलिटिक्स है। बीजेपी वाले अपने इंटरेस्ट में देश चलाने के लिए उनको संसद के संख्या चाहिए होता है, इसीलिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलग गुट बना के उन लोगों का सपोर्ट आएगा, पार्लियामेंट पे बिल पास होंगे उनके सपोर्ट से, यही इंटरेस्ट है, देश के अच्छा होगा। एक बात बताइए, आप लोग तो दिल्ली में भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, 10 साल केजरीवाल को भी देखे। अब सारे देश में लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या जो विपक्षी दल हैं वो विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते। उनको लगता है ना कि बस सत्ता के साथ चिपके रहो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यही है आज के इंडियन डेमोक्रेसी में, बस यही है। विपक्ष में कोई लड़ना ही नहीं कोई चाहता। विपक्ष में नहीं, जो सत्ता के साथ, हमेशा सत्ता के विपक्ष में लड़ने के लिए कौन है आप बताओ ना। और रीजनल पार्टी के अंदर तो क्षमता भी नहीं रहा, अभी कोई भी रीजनल पार्टी के अंदर क्षमता नहीं रहा, और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक ही इलेक्शन, 2 ही ऑपोजिशन होना, एक ऑपोजिशन और एक सत्ता वाली पार्टी होनी चाहिए। मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी जो ये खत्म होना चाहिए। नहीं तो फिर अब तो लड़ाई आने वाले वक्त में 26 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। फिर कोई भी होगी, क्षेत्रीय पार्टी मिलकर जो भी अपना गुट बना के गुट आएंगे आगे सामने। बंगाल में नहीं है ऐसा सब? अभी बंगाल से हैं? हाँ, कौन से जिला से हैं आप? मैं सिलीगुड़ी का इस्लामपुर। अच्छा, सिलीगुड़ी से। तो उत्तर बंगाल तो बीजेपी का गढ़ 21 के बाद बना। हाँ? तो अब लग रहा है कि बंगाल में अब विपक्ष की भूमिका फिर कौन निभाएगा? लेफ्ट में कुछ दम बचा है या फिर कांग्रेस उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी? नहीं, कुछ भी नहीं है, सारे निकल गया, कुछ भी हाथ में नहीं है। ना सीपीएम का है, ना टीएमसी का है, ना कांग्रेस का है, सब अभी बीजेपी का ही है। और बीजेपी तो जब लेफ्ट थी तो कहता था कोई नहीं था, लेकिन तृणमूल आई ना, तृणमूल जब थी तो कहता था दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आगे कुछ आ सकता है तो सीपीएम आ सकता है, विपक्ष दल, उसके आगे कुछ नहीं है। अभी बंगाल से हैं? कौन से जिला से हैं आप? मिदनापुर। मिदनापुर से। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी जिधर से हैं, तो वहाँ से देव भी तो आ गए, देव जो लोकसभा सांसद थे। देव का वहाँ का एरिया हमारा वहाँ था ना, उधर अच्छा, देवरा थाना का। तो ये क्यों अचानक से आ गए? ये चुनाव हारने का असर है या डर भय है? कौन ये जो सब सांसद 20 सांसद डर रहा है? किस बात का डर? जब डर लोकसभा रहा के सांसद चुने हुए सभी हैं। डर रहा नहीं, इतना साल से जो हेरा फेरी करके पूरा देश को, बंगाल को ऐसी तैसी कर दिया। पश्चिम बंगाल को तो पूरा खा खत्म कर दिया था। अरे तो अब नहीं, आम जनता को नहीं लगेगा कि जो कल उधर थे फिर अब इधर आ गए हैं, तो आम जनता कहाँ, को आम जनता क्या करेगा? आम जनता ठीक है, दोबारा चुनाव होगा तो ये मेदिनीपुर से जीतेंगे आपके सांसद? पक्का। जो तृणमूल से जीत कर आए हैं वो? तृणमूल से नहीं जीतेगा। नहीं, जो अगर बीजेपी उनको टिकट दिया तो? नहीं, मुश्किल है, इसको टिकट देगा नहीं वो लोग को, जो है हम वही जीतेगा, आएगा दोबारा ही। तो फिर ये लोग क्यों चले आए जब टिकट देगा नहीं, मंत्री बनाएगा नहीं? तो देख रहा है जो क्या करे, अब रास्ता नहीं है कुछ, तो साथ में रहूँगा नहीं तो जो पता है जो खींचेगा सब अंदर करेगा सब। पश्चिम बंगाल में अब विपक्ष कौन होगा? क्योंकि सारे तो लोकसभा और विधानसभा वाले इधर आ गए। वो आने तो कोई ना कोई आएगा ही, जो नया पार्टी कोई जो है। मतलब लेफ्ट वहाँ ज़्यादा संभावना है या कांग्रेस का भविष्य ज़्यादा अच्छा है? कांग्रेस तो नहीं आएगा, लेफ्ट का शायद
कुछ पोजीशन है। चुनाव हुआ है अभी पता कुछ कैसे लगा? लेफ्ट को हो सकता है, ये कांग्रेस का तो ख़त्म।